जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में 170 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 170 क्वेश्चन कर लिए, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से हम देखते हुए चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। ये तो सेट करा दिया था, एबीसीडी 225 आया था। देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ए और बी की औसत आयु, ए और जो बी का जो एवरेज था वो कितना था 200, और सी और डी का जो एवरेज है वो 250। हमसे पूछा है ए बी सी डी चारों का औसत, और ये बात हमको पता है ए बी सी डी का जो औसत आएगा वो 200 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 250 से 200 और 250 के बीच में कौन सा ऑप्शन आता है? 225 आता है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके मजबूरी है। फिलहाल दूसरा तरीका क्या देखा था आपने ये देखा था कि देखो 200-250 के बीच में तो 225 आ गया। एक तरीका ये था कि ए बी का औसत कितना था 200, और बी सी डी का औसत कितना था, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का डायरेक्ट अगर आपको एवरेज बताना होता, ये 200-200 लेके आते तो क्या होता? एक बंदा कितना फालतू लाया 50, और आए हैं दो बंदे इतना फालतू आया है, इतना फालतू आया है। अब ये बटेगा कितने लोगों में? 4 लोग। कितने लोगों में? तो अभी आंसर 225 है। इस सवाल को हमने कल देख चुके। आगे बढ़ो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। जे भी कल कराया था 5 और 8 के बीच में दिखाओ उसको, चलो आ गया तो। दो संख्याओं का औसत 8 और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3, तो हमें पता 8 और 3 के बीच में आएगा। जो भी आएगा 8 और 3 के बीच में आएगा। 5 और 6 था, 5 और 6 था। फिर एवरेज कहां भागता है? मेजॉरिटी की तरफ। एवरेज कहां भागता है? मेजॉरिटी की तरफ। तो कोई होश में थोड़ी है, सब सस्ते नशेड़ी हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसको देखो, गेट बंद करो। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है ये हमसे पूछा है। देखिए, दो संख्याओं का औसत 8, यानी कि जो दो संख्या हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है 8। अन्य 3 संख्याओं का औसत, अन्य जो 3 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है 3। हमसे पूछा है इन पांचों संख्याओं का एवरेज। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप ये बर्बादी के चक्कर में मत पड़ना कि 2 8 16 सब निकाल दिया, 3 3 9 सब निकाल दिया, फिर इनको सॉल्व करो ना। मेरे भाई ऐसे मत करना। इन पांचों का एवरेज निकालना। इन दो का एवरेज कितना था? हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रुप का एवरेज उतना ही रहे। ये जो 3 संख्याएं आई हैं ये भी 8 8 लेके आती तो क्या होता? ये एक संख्या कितना कम लाइए? 5 लाना था, 8 लाइए 3। एक संख्या 5 कम लाइए, संख्याएं हैं 3, यही तो है। इसकी भरपाई कौन करेंगे बेचारे? सब। क्या हो जाएगा? 8 - 3 मतलब 5। सही है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? जो दो संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है 8, और जो 3 संख्याएं इनका एवरेज कितना है 3। हमें पता है एवरेज जो होता है हमेशा बीच में होता है, तो 8 और 3 के बीच में 5.5 होगा। 8 और 3 के बीच में क्या होगा? 5.5 होगा। होगा नहीं होगा? होगा। और एवरेज किधर भागता है? एवरेज किधर भागता है? मेजॉरिटी संख्या जी ये है, ये 2 संख्याएं और ये 3 है, तो एवरेज 5.5 से 3 की तरफ भागेगा, इधर भागेगा, मतलब 5.5 से कम होगा। और 5.5 से कौन सा कम है? 5.5 से एक ही ऑप्शन कम है, 5। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। ये तरीके हैं जो सवाल को नस्ते नाबूद करने के लिए काफ़ी है, ख़त्म कर देते हैं, है ना। आगे बढ़े। अगला जो सवाल है इसको देखो। 30 संख्याओं का औसत और 40 संख्याओं का औसत, तो सबके संख्याओं का औसत पूछा है। देखो, 30 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 40। अन्य 40 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 30। हमसे पूछा है सभी संख्याओं, मतलब 70 का। किसका? 70 का एवरेज, ये तो पूछा है। अगर ये भी 40-40 लेके आती तो क्या होता? एक संख्या कितना कम लाइए, और संख्या कितनी है 40, इतना ही तो कम आया है। इसकी भरपाई तो भाई सब करेंगे, इसकी भरपाई तो सब करेंगे। कौन? 70। दिस इज आंसर। देखो कैसे, 40 - 40/7, सही है। 0 0 कट जाएगा। 40 - 7 पंजे 5/7 कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से इसे 6 घटा देता हूं। जैसे घटाने है वैसे घटा लो तुम। नहीं घटा लोगे? नहीं घटा लो, ठीक है। पॉइंट में मत आओ, फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो। हाँ। सुनो सुनो सुनो, ये सवाल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ऑप्शन से तो आ गया ऐसे करके, लेकिन इसे सॉल्व करना आना चाहिए मेरे भाई। तो सॉल्व कैसे करूँ मैं बताऊँ, दिखाओ। देखो, ये लिखा है 40 - 5
-5/7 कह सकता हूँ? कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। तो 40 में से 5 गए तो 35 -5/7। इसको मैं 34 + 1 -5/7 कह सकता हूँ। ये हो गया 34 और ये हो गया 2/7। तो क्या हो जाएगा? 34 सही 2/7। क्या ऐसे करोगे? मर जाओगे। तुमको क्या घटाना था? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें घटाना था 40 में से, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब घटाना हो तो कंप्लीट नंबर घटा दो, या तो चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे नंबर बड़ा हो, घटाने का तरीका हमारे ही रहता है, सब्जी वाला कॉन्सेप्ट। तो 40 में से 6 घटा देते, कितने बचते? 34। 34 बचता नहीं बचता? 34 तो बचना ही बचना था। अब साथ में क्या बचता? 34 के साथ एक एक्स्ट्रा, तो 1 -5/7। ये क्या बचता है? 2/7। दिमाग में कर सकते हैं, और इन चीज़ों को ऐसे करो तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। फिलहाल सिखाता हूँ मैं इस चीज़ को कि कैसे दिमाग में करना है और कैसे नहीं करना है। आगे बढ़े। तो मेरा मतलब ये था, बस इतना सा। ये तो बाकी कैलकुलेशन रहेगी। ये बात थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हैं? अरे बोलो। आ रही है? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 30 परिणामों का औसत कितना है? 30 परिणामों का औसत है 20, यानी कि 30 का जो एवरेज है वो कितना है? 20, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत है 30। अन्य 20 परिणामों का जो एवरेज है वो कितना है? 30। तो सभी परिणाम को, यानी 50 का पूछा है। अगर ये 20-20 लेके आते तो क्या होता? एक बंदा 10 फालतू लाया है और बंदे कितने हैं? 20। इतना फालतू आया है, इसकी भरपाई कौन करेंगे? 50 करेंगे नहीं करेंगे? इसकी भरपाई कौन करेंगे? ये 50 करेंगे। बस 20, 200, 5, 4, मतलब अब बोलो। एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके का बताऊं? इनका एवरेज है 30, इनका एवरेज है 20, इनका एवरेज है 30, एवरेज आएगा इनके बीच में 25। एवरेज क्या आएगा? एवरेज उधर भागता है जिधर क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि एवरेज जो भी होगा 25 से थोड़ा कम। देखो ऑप्शन से, 25 से थोड़ा कम। जिस दिन ये बात सीख गए ना, अच्छे अच्छे पानी भरेंगे तुम्हारे सामने। ये तो सॉल्यूशन पूरा करा रहा हूं मैं, समझा समझा के। क्या ये बात नहीं सोच सकते डायरेक्ट वाली? भाई एवरेज हमेशा कहां का होता है? तो एवरेज जो भी होगा 20 और 30 के बीच में होगा, मतलब 25। अब एवरेज उधर भागेगा जिधर क्वांटिटी, जिधर मेजोरिटी हो। तो मेरी बात सुनो, ये 30 लोग हैं, इधर 20 लोग हैं, तो लड़ाई हो गई। एक 30 का ग्रुप और एक 20 का ग्रुप। मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा 30 वाले। बाद में रहो मास्टर, पहले बचाओ अपने आप को। अरे अगर गुटबाजी हो जाए तो तुम कौन रिश्तेदार हो कौन है ये बाद में देखी जाएगी। पहले कहां? पहले बच तो जाओ, पता चले रिश्तेदार के चक्कर में स्वाहा, खत्म कहानी। तो कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ, तो भाई पहले कहां भागना है तुम्हें? मेजोरिटी। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? लेकिन एवरेज हमेशा कहां भागता है? ये 30 लोग हैं और इधर, तो एवरेज 30 की तरफ भागेगा। 30 की तरफ भागेगा, मतलब 30 से इसका तो कम है ना, तो कम हो जाएगा। 25 से थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। जिसने ये बातें सोच ली ना, ये पूरी नौटंकी खत्म हो जाएगी। इससे पहले से हर सवाल टूट सकता है, हर सवाल टूट सकता है। आगे बढ़े। हाँ, पूछते रहना, हिलाते रहना उसको, भैया की आवाज आ रही है तेरे को? वो बहरा हो जाएगा किसी दिन। हाँ, एक कक्षा के ए तथा वो दो गुट है। ए गुट है, उसका छात्रों का एवरेज कितना है? 42 छात्र हैं और 38 छात्र हैं। देखो, एक कक्षा में ए तथा बी दो गुट हैं जिनमें 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 किलोग्राम है, जो ए है उसमें छात्र हैं 42 और इनका जो एवरेज है वो है 25। ऐसे तो है। जो गुट बी है इसमें छात्र हैं 28 और इनका जो एवरेज है 40। ठीक है, तो यदि सभी छात्रों को मिले, मेरी बात सुनो, पहले ओरली करते हैं। 25 और 40 के बीच में लगभग 32 आएगा, 32.5 क्या आएगा? साढ़े। अब एवरेज किधर भागेगा? एवरेज भागेगा मेजोरिटी तरफ, यानी कि 32 से कम। 32 से कम ऑप्शन ये करो, 31 भी और 30 भी, दो ऑप्शन आते हैं। खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। समझा रहे कैसे कराएं? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? ध्यान से इस पे आ रहे हैं अभी चंद सेकंड के बाद। सुनो, अब इनका 42 और 28 कितने होते हैं? 70। इन 70 का एवरेज बताना है तुम्हें। अगर ये 25-25 लेके आते तो क्या होता? इनके ये वाले कितना एवरेज बढ़ा रहे हैं? 15, और ये लोग कितने थे? 28।
इतना तो एक्स्ट्रा ला रहे हैं, ये तो ला रहे हैं, और ये बटेगा कितने में? 70। 70 बटेगा 14 पंजे 14 दूनी 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6, 25 प्लस 6 कितना हो गया? 31। कितना हो गया? 31। इतनी बात पल्ले पड़ी। देखो ये तरीका भी आना चाहिए, लेकिन वो मत करना कि इनका सम निकाला 42 गुणे 25 प्लस 28 गुणे 40, इनको जोड़ो और 70 से भाग करो, ये इतना मत करना। आप ऐसे करना। ये तरीका तो समझ में आ रहा है ना हमें? अच्छे से क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है? हाँ, उतार लिया। चलो, कक्षा ए के अनुभाग कितने हैं? 32। कक्षा एक्स के अनुभाग ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है। सीधे ना लिखो 32 लड़कों का औसत 60 है, खाओ खा। 32 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 60। ठीक है, कक्षा एक्स के अनुभाग बी के 40 लड़कों के अंकों का औसत कितना है? तो 40 का एवरेज ना करो, डायरेक्ट 33 कर सकते हैं। एवरेज क्या होगा? 60 और 33 के बीच, मतलब 93। 93 मतलब 46.5। बहुत बढ़िया, 46.5। एवरेज 46.5 होना चाहिए, लेकिन 46.5 तब होता जब क्वांटिटी बराबर। क्या क्वांटिटी बराबर है तो एवरेज भागेगा इधर, मतलब 46 से कम। अरे इधर क्वांटिटी ज्यादा है तो, लेकिन इसकी वैल्यू तो कम है, तो एवरेज जो भी होगा 46 से। ये बात दिमाग में डालते चलो, डालते चलो, डालते चलो, ये वाली बात। तो एवरेज जो भी होगा 46 से कम होगा। ऑप्शन चेक करो, 46 से कम कितने ऑप्शन है? 3 है। सही है। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैंने ये बात कही है हर सवाल इसे टूट जाएगा? लेकिन बहुत सारे टूट जाते हैं। अप्रोच दिमाग में होनी चाहिए, जो टूट गया लगा दो। कुछ सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि डायरेक्ट देखते हैं कि अरे इससे कम है, और वरना सॉल्यूशन तो हमें आता है। चलो करते हैं। इन्होंने कहा था कि 32 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 60, और 40 लोगों का जो एवरेज कितना था? 33। हमें निकालना है इनका पूरे का 72 का। इन्हीं का तो निकालना है 72 का एवरेज। अगर ये 60-60 लेके आते तो क्या होता? एक बंदा लाया कितना कम? 27। एक बंदा कितना कम लाया है? और ये बंदे कितने हैं? इसकी भरपाई कौन करेंगे? 72। ये तो होता है। 9 तियाँ 9 अट्ठे 8 पंजे, तो 60 माइनस 15, और 60 माइनस 15 क्या होता है? 45। सही है। ये तो सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन ये बात दिमाग में आनी चाहिए थी कि एवरेज जो भी होगा इन दोनों के बीच होगा, मतलब 46.5 से कम होगा, मतलब 46.5 से कम होगा। कौन दिक्कत? बढ़े आगे। अगला सवाल, किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 51 है ना। 8 लोगों का जो एवरेज है वो है 51, ठीक है। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत जो है कितना है? 68। तो हमसे इन 17 का पूछा है, तो हमसे पूछा है इन 17 का एवरेज क्या होगा। अगर ये 51 लेके आते तो क्या होता? एक बंदा कितना फालतू ला रहा है? 17, और कितने लोगों का? 9 लोगों का। ये 9 लोग आ रहे हैं। एक बंदा कितना फालतू ला रहा है? 17 फालतू ला रहा है, और बंदे कितने आ रहे हैं? तो 9 गुणे 17 फालतू आया। इसका बंटवारा कितने लोगों में होगा? कोई टफ है? इसका सॉल्यूशन टफ है क्या? ऐसा है कि फंसोगे इसमें? इससे आसान क्या चाहिए? चीजें क्लियर हो पा रही हैं? वरना पता है क्या करते, अगर आप देसी तरीका लगाते, 8 गुणे 51 प्लस ये तो निकालते 8 गुणे 51, इसका सम प्लस 9 गुणे 68, और इसको भाग करते 17 से। करो जरा, मर जाओगे। फिलहाल ये तरीका तो है ही। दूसरा तरीका 51 और 68 के बीच में आएगा। और 51 और 68 के बीच में क्या आता है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे सुन लो, 59.5 क्या आएगा? अब एवरेज जो भी होगा वो 59.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि जे क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। आंसर दिमाग में तुरंत कह सकते हो, जो भी होगा वो 59.5 से थोड़ा, चेक करो 59.5 से थोड़े ज्यादा कितनी है? थोड़े ज्यादा 59.5 से
सुनो सुनो, मैं ये कह रहा कि अगर आप इस चीज को देख के डायरेक्ट इनको तबाह कर सकते थे, नहीं कर। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि एवरेज आंसर क्या होगा नहीं बता पा रहे हैं। बाई चांस अगर हमारा लास्ट 2-3 सेकंड बच रहे थे तो इसकी अपेक्षा 8 × 51 प्लस 9 × 68 को डिवाइड करना 17 से मजाक समझा है। कम से कम 12-13 सेकंड खाएगा, वो भी दिमाग प्रॉपर काम करता है तो। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आती है ना, बहुत पकड़ है तो भी 12-13 सेकंड खाएगा ये सवाल। और इस चीज़ को सोच सकते थे 51-68 के बीच में क्या आएगा, क्योंकि हम लोग 60 मान लेते लगभग। अगर ये वाला 69 होता तो 60 आ जाता पूरा। अब 60 से थोड़ा सा कम है, 60 से थोड़ा सा कम है ये वाला हमारे साथ 59.5 है। मतलब अब 59.5 तो एवरेज क्या होगा, नीचे वाली संख्या ज़्यादा है तो एवरेज जो भी होगा 59.5 से थोड़ा, और 59.5 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, या तो ये या ये दो पर टिक नहीं मारेंगे। अब तुम्हारी किस्मत कतई ऊँट पे बैठे इंसान कुत्ता काट ले, अलग बात है। दो, मैं ये कह रहा कि मैंने आपको बिना सॉल्व करे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको बिना सॉल्व करे 2 ऑप्शन को करा दिया। आप 50-50 पे खेल रहे हो, आप 50-50 पे खेल रहे हो, और 50-50 पे खेलना, ऑप्शन में गैस करना कोई गलत बात नहीं होती है। और अगर आपने 50-50 पे खेल के गैस नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। रिस्क और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। रिस्क लिया लेकिन 2 में से 1 पे, ऐसा नहीं आंखें बंद करी जहाँ उंगली पहुँची भाई सही है, अब पता चली उंगली पेपर से बाहर है तो तुम पेपर के अंदर थोड़ी होगे। अरे आंखें बंद कर ना रखते हैं इसे कि जहाँ उंगली गई वहीं करेंगे, वही वाला टिक लगाएंगे। हाँ तभी तो मैं कह रहा। हाँ 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 तो अरे तुम ये मत करने बैठना, फिर तुम सोचो मैं भी प्रोफेसर बन जाऊंगा आंखें बंद कर लगा के जिंदगी बीत जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी। तो आज सुनो, आप 2 तो गैस कर सकते हो, बचते हैं ऑप्शन 2, बचते हैं ऑप्शन 2। अब मुझे 8.5 और 9 में ज़्यादा फर्क नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, अगर इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इनके एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इनके एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और इनमें ज़्यादा डिफरेंस है तो इनके एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस होगा। समझाऊँ कैसे? फिलहाल मेरी बातों को, मेरा ये तरीका तो समझ पा रहे हो, इस बात को मैं बार बार क्लिक करा रहा हूँ, दिमाग में लगे या ना लगे, मैं आपको बिल्कुल आपका एक वेपन तैयार करा दूंगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़े क्या? अगला जो सवाल है वो की एरिया है, इसकी बात सुन लो। 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है ना। देखो 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50, यानी कि 6 लोग हैं जिनका जो एवरेज है कितना है 50, और 2 का जो एवरेज है वो कितना है 51, तथा अन्य 2 का जो एवरेज है वो कितना है 55। तो हमसे पूछा है कुल विद्यार्थी को, यानी कि 10 का, हमसे पूछा है 10 का एवरेज। मेरी बात को ध्यान, अगर ये 50-50 लेके आते तो क्या होता, जे बंदा 1 फालतू लाया और बंदे कितने आए 2, जे बंदा कितना फालतू लाया 5 और बंदे कितने आए, इसकी भरपाई सब करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, जो तो हमारा कंप्लीट एवरेज है, ठीक है। तो 50, 5 दूनी 10 तो 12/10, मतलब 1.2 नहीं आया। हाँ हाँ लोग करो, 2 लोगों का एवरेज कितना 55, फिर 2 का एवरेज कितना 51, और फिर 6 का एवरेज कितना, कोनो दिक्कत, तुम्हें बताना है कितने का है 10 का एवरेज, बताना नहीं बताना है। अगर ये 55 लेके आते तो क्या होता, जे वाले बंदे, एक बंदा 4 कम लाया है, कितना कम हो गया 8, जे वाला बंदा कितना कम लाया है 5, और कितना कम हो जाएगा 10। अरे सुन तो लो, ऐसे तो होगा, ऐसे कर लो या माइनस कर लो तुम। अरे हाँ 6 लोग हैं जी, जो 6 लोग हैं ना, रुको तुम एक काम करो, तुम पहले इसको समझो, तुम जगह थोड़ी सी करके बड़ा बड़ा करके लिखा दूंगा, वरना कैमरे में दिखेगा नहीं। ये बात पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ी ना पड़ी। अब मैं इस बात को लिख लूं, उधर वाली बात को कहीं से कर सकते हो, क्योंकि आप रट नहीं रहे हो, यही तो बात है, आप रट नहीं रहे हो। अब बताना है 10 का एवरेज कितना बताना है। अगर जे 55 लेके आते तो क्या होता, जे वाला बंदा, एक बंदा कितना काम और बंदे कितने, तो 8 कम, जे वाला बंदा कितना काम, बंदे कितने, बंदे कितने 6, इसकी भरपाई कौन करेंगे 10। तो ये लिखा 55, 4 दूनी 8 और 6 पंजे 30, 38/10, मतलब 55 - 3.8, 51.2, 51 ले लूं।
अरे करो क्या, आप रट नहीं रहे मैथ्स की क्लास में? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, अरे अरे आजा भैया, सही है। ये वाला हो 51 से लेके कराऊं? चलो 51 से लेके तुम करो, मैं लठ बजाएंगे आज हम। 51 लेके करो। चलो मैं ही करा रहा हूं, तुम तो घंटे भर में करोगे। पन्ने कॉपी खोल के नहीं बैठते हो, इतने आलसी हो। गणित की क्लास में कॉपी तुम्हारी बैग में रहती है, मैं फिर पढ़ाऊंगा, बड़े बड़े सवाल कराऊंगा। हाँ हाँ, थिंक विदाउट थिंक विद मी, तो कॉपी ना खोलोगे? मतलब गणित की क्लास में कॉपी तुम्हारी बैग में रहती है। हाँ हाँ, यहाँ कैलकुलेशन कॉपी में लिखो चुपचाप। अच्छा, अगर क्या में लेके आते तो क्या होता? जे ऊपर वाला बंदा 4 फालतू लाया है और बंदे कितने थे? 2। नीचे वाला बंदा 1 कम लाया है और बंदे कितने थे? 6। इसकी भरपाई कौन करेंगे? 10। तो 51, 8 और 6 मतलब 2। ये अरे 4 दूनी 8 और 6 कम 6, क्या बचा? 2/10। तो 51 प्लस 0.2 क्या हो गया? आरिया नहीं आ रहा है? तो कहीं से कर लो क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मेरा कहना यह है, जैसे जैसे कहते रहे उसी हिसाब से लिखते रहो, कहा में चुल करना है ना? क्लियर हो पा रहा है? चलो ये सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा किसी फैक्ट्री कामगारों का कुल साप्ताहिक वेतन कितना है? 1534। और एक कामगार का कितना है? 118। तो कितने कामगार है जी? आंसर है नहीं आया। सब गेट तोड़ दो, मकान में निकाल के फेंक देंगे बाहर। ऑप्शन दिखाओ। 13। लास्ट में 3 मिलेगा। ये लास्ट डेट काम करेगा नहीं करेगा? लास्ट डेट को लास्ट नहीं करेगा काम, क्योंकि ये नंबर जो भी आएगा इंटीजर आएगा, डेसिमल आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि डेसिमल ऑप्शन नहीं। अब 8 तिया पे ही कटता है तभी 4 आएगा। 8 तिया 24 होता है तभी 4 आएगा, मतलब लास्ट में 3 आएगा, तो ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी मजबूरी वरना अगर ये बात नहीं सोचे होते मेरे भाई। रुको, पहले मैं सवाल कर रहा हूं, इसको मैं लिखाऊंगा। ऐसे लिखा क्यों मैंने? हम लोगों को ना काम किया कहीं पे और 500 रुपये मिला मजदूरी, इकट्ठे काम किया हमने। कितना काम किया? 500 रुपये का। कितना काम किया? 500 रुपये का। और एक बंदे की जो सैलरी है ना वो 20 रुपये थी। एक बंदे की सैलरी कितनी थी? हम कितने लोग थे बता दो? हम लोगों ने 500 रुपये कमाए, हम लोगों ने 500 रुपये, और एक बंदे की सैलरी 20 रुपये थी। एक बंदे की सैलरी कितनी थी? ये 500 रुपये कमाए, तो हम कितने बंदे? ये 25 पता कैसे आया? 500/20। अरे भाई टोटल रुपया कितना कमाया? एक बंदे की सैलरी कितनी है, तो कितना रुपया रखा होगा एक बंदे का? मतलब बंदे कितने होंगे? 25 बंदे होंगे। बंदे कितने होंगे? और एक बंदे ने 20 कमाए, तभी तो 500 हुए। लेकिन आया कैसे? 500/20 करके। 500 आया नहीं आया? बस यही सवाल पे देखो, पता है यहीं पे लोग उलझ के ऐसे रह जाते हैं ना, रोते हैं सर पकड़ पकड़ के, दीवालों में सिर मारते हैं। तो यदि फैक्ट्री के कामगारों को कुल साप्ताहिक वेतन कितना है? 1534 रुपए। एक कामगार का औसत साप्ताहिक वेतन कितना है? 1800। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या यही है। अब इसको नीचे करो। ये सवाल आपके सामने है मेरे भाई। अगर आपको वो तरीका जो मैंने बताया वो नहीं आता होता ना, तो आप काट रहे होते पहले 2 से, फिर आ जाता 59। 59 इजा प्राइम नंबर। 59 इजा हमें पहाड़ों नहीं आता। 29 को 59 को कौन पहाड़े को रहे हो? हमको पहाड़ा नहीं आता है 29 का, पहाड़ा नहीं आता 19 का ढंग से। और 59 का पहाड़ा कौन करेगा? सिलेक्शन में फेल या पास होना यहां पर डिपेंड है। ये आ गया पास कराने वालों के लिए और फेल कराने वालों, ये है यही नंबर है। टफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस यही नंबर पेस और फाल करा देगा, पास और फेल करा देगा। यही चीज पास और फेल करा देगी। पता है कैसे? कुछ लोग काटेंगे 2 से, तय आ जाएगा जो 59। 59 होता है प्राइम नंबर। 59 का पढ़ा कर नहीं मिलता। और हम जैसे और जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या करेंगे मेरे भाई? 8 नीचे है, 4 ऊपर है, तो या तो 3 आवेगो या 8 आवेगो लास्ट में, क्योंकि 8 की गुणा 3 से करो तई लास्ट में 4 आता है, या 8 की गुणा 8 से करो तई लास्ट में 4 आता है। और लास्ट देखो, ऑप्शन देखो फिर, और लास्ट में कहीं 8 है ही नहीं, तो 3 का करेक्ट होना जाकी ये स्पीड है।
ये स्पीड है, मैं बताता हूँ आपको और दिखा रहा। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा 7 3 4 2 5 6 7, नीचे लिखा 1 2 3 4 5 3, ये नंबर, तो लास्ट में अगर मैं कह रहा हूं ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिविजिबल है तो लास्ट संख्या 9 होगी। मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, लास्ट में लिखा है 1, लास्ट में लिखा है 1, और बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, नीचे लिखा है 3, तो लास्ट में होगा 7। ये बड़ी बात। इन बातों को नहीं सीखोगे तो भाई इनमें बैठ के उलझ रहे होगे कि कैसे सॉल्व करूं इस चीज को। क्लियर हो पा रहा है? आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े फिर। इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दी है मैंने, लास्ट डेट देख के कैसे बिना भाग करे कैसे पहचाने, प्लेलिस्ट में जाओगे दिख जाएगी। इसको देखो, 8 संख्याओं का औसत, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया है तो एवरेज में 8 से गुणा हो जाएगी। 8 संख्याओं का जो एवरेज कितना है, अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया तो एवरेज में 8 से गुणा होती है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ोगे तो एवरेज भी 8 जुड़ेगा, प्रत्येक संख्या में से 8 घटाओगे तो एवरेज भी 8 घटेगा। ठीक है, तुमने क्या किया है 8 से गुणा, तो एवरेज में 8 से गुणा हो जाएगी। 868 नहीं 168, सही है। अगर प्रत्येक संख्या में आपने 8 से मल्टीप्लाई की है तो एवरेज में भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इतनी जल्दी कौन भाग जाता है क्वेश्चन से आगे? हैं? मिलने जाना है किसी से ना? बताओ, कंप्यूटर छोड़ो, तुम चले जाओ, हमें तो पढ़ने दो। जल्दी है ना, जल्दी दिख रही है ना? हाँ, क्लियर हुआ। 8 संख्याओं का औसत कितना है 21, तो प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया है तो नया औसत पूछा है, तो भाई अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दोगे तो एवरेज में भी 8 से गुणा हो जाएगी, और एवरेज में 8 से गुणा करके आंसर क्या आ जाएगा 168। सही है ना? आएगा क्या? जो आया हुआ दिखा दो इन्हें, आंखें फूटी हुई हैं का? इतनी बड़ी बड़ी आंखें से देखो, क्यों ना आ रहे हो? नंबर सिर्फ बड़े होंगे, पैटर्न चेंज नहीं हो सकता। नंबर्स बड़े होंगे, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, नंबर्स बड़े होंगे। यहाँ जो छोटे छोटे नंबर हैं यहाँ नंबर बड़े कर देंगे, नंबर डेसिमल कर दिया जाएगा, नंबर फ्रैक्शन कर दिया जाएगा। नंबर क्या कर दिया जाएगा? 8 संख्याओं का एवरेज 29 सही 39 सही 67 बटे 97 था। कुछ नहीं, सवाल सेम है, सवाल सेम है, सवाल सेम है। 8 से गुणा कर दो तो इसमें अब नंबर्स पर बड़े हो गए, उलझ जाएगा, मर जाएगा, सर मारेगा दीवालों में। नंबर्स बड़े कर दिए लो। दूर दूर होंगे, ऑप्शन भी दूर दूर होंगे। तो हम तो 40 सत्ते लगा लेते, 40 अट्ठे 8 चौक 32 320 के समथिंग होता। मैं इसको 40 पढ़ता, तुम पढ़ते इसको 39 मैं ना पढ़ता, मैं इसको पढ़ता 40 के समथिंग, मैं इसको पढ़ता 40 से थोड़ा सा कम, तो 8 चौक 32 320 थोड़ा सा कम, 320 से थोड़ा सा कम, 318 मिला, टिक कर आगे बढ़ा। खामोखा की नोटंकी, ये खामोखा समझते हो? हाँ, इसका पर्यायवाची बताओ खामोखा का। और बेमुरब्बत चलो देखो, 19 सदस्यों के ग्रुप का मासिक वेतन 16,000, यानी कि 19 लोगों का जो एवरेज था वो था 16,000। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य, यानी एक और आ गया जो कितने ले आया 20,000, ठीक है, तो उस समूह का मासिक वेतन मतलब 20 को बताना है, इन 20 का एवरेज बताना है। अगर जो 16,000 लेके आता तो क्या होता? ये 4,000 ज्यादा लाया है, 4,000 सब में बटेगा, कितने बटेगा 20, ये 4,000 बटेगा ना, तो 4,000 किस में बटेगा 20 लोगों में बटेगा ना, तो भाई साहब ये कितना आएगा 16,000। अरे तुम ये कितना देगा 200, तो 16,000। इस सवाल को सही आंसर है गो, सही है। हो गया 10 क्वेश्चन? कोई तकलीफ हो रही है? चीजें क्लियर हो पा रही हैं? खोपड़ी चल पा रही है? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।